समय से किसकी दोस्ती यारी है, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। जीवन और मृत्यु दोनों एक चौखट पर युगों युगों से आने जाने की तैयारी है। मानव, दानव या स्वयं माधव हो, वक्त के आगे हर शय हारी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही सूचना जनहितकारी है। जो होता है सब प्रभु की लीला है, काल ही तो कलमधारी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं दिसंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। सबसे पहले 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके शुभ फल देने की स्थिति में ही रहेंगे। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी दिन से खर मास भी आरंभ हो जाएगा। सारे शुभ कार्यों में रोक लग जाएगी। पंचांगों में मकर संक्रांति तक कोई शुभ मुहूर्त देखने को नहीं मिलेगा। 17 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश कर शुभ स्थिति में आ जाएंगे और फिर इस माह के अंत होते होते मंगल भी एक बार पुनः अपनी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बृहस्पति का नीचभंग योग से भी राहत मिलेगी। आइए इन्हीं सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं दिसंबर 2020 का राशिफल आप कन्या राशि वाले जातकों के लिए, लोगों के लिए। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से सबका विचार किया जाता है। राशि से 11th हाउस का स्वामी या जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है और साथ ही साथ इस भाव पर जो दृष्टि है शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को आ चुके हैं, जो आपके लिए शुभ है। चाहे ये बृहस्पति नीच राशि के हैं लेकिन पंचमेश के साथ में है, तो जब भी कोई ग्रह पंचमेश के साथ में होता है वो फाइनेंशियली गेन देने वाला बन जाता है। और यों भी बृहस्पति राशि से 5th हाउस में शुभ फल देने वाले ही होते हैं, क्योंकि वो भाग्य भाव पर, राशि से 11th हाउस गेन पर और आपकी राशि पर दृष्टिपात करते हैं। और जहां जहां बृहस्पति देखता है वहां पर पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो एक स्थिति और है कि शनि भी राशि से 5th हाउस में बैठ करके 11th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, अर्थात थोड़ी अड़चन के साथ में, ऑब्स्टिकल्स के साथ में आपका काम चलेगा, लेकिन गेन फिर भी आपको होगा, लेकिन कुछ व्यवधान के साथ में गेन होगा, या फिर ये बोल सकते हैं संघर्ष के साथ में उपलब्धि मिलेगी। जो लोग भी वाटर बेस्ड काम कर रहे हैं, चाहे वो दूध का काम कर रहे हैं या पानी का काम कर रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक से संबंधित काम कर रहे हैं या लिक्विड केमिकल से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, शराब का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, सक्सेसफुल स्थितियां उत्पन्न होगी। साथ ही साथ जो लोग भी कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, कोई न कोई चैनल है या अखबार है या फिर वो स्वयं कोई पत्रकार है, ऐसी स्थिति में चाहे न्यूज़पेपर, मैगजीन या चैनल चलाने वाले लोग भी, एंकर हैं, वो भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन करेंगे, सक्सेसफुल स्थितियों में रहेंगे। जहां तक बृहस्पति का सवाल है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, ये समय काल आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में 2020 दिसंबर में आपके लिए गेन की स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। सिर्फ आपको कुछ % संघर्ष जरूर देखना पड़ सकता है और संघर्ष के लिए रेडी रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए, धन और संपत्ति के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि स्वयं की राशि में, अर्थात भाग्य का अधिपति और धन और संपत्ति भाव का अधिपति एक ही है। और इस भाव पर भी शनि की शुभ दृष्टि, या ये बोल सकते हैं शनि के उच्च भाव की दृष्टि यहां पर स्थित हो रही है। ऐसी स्थिति में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे
वो लग्जरियस गुड्स पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और या फिर जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड या सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट करके अपना गेन बहुत अच्छे ढंग से कमा सकते हैं। और जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फैशन या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से संबंधित कोई स्क्रिप्ट हो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए या उस पर इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा हो सकता है। और या फिर कोई चैनल में या ऐसी कोई भी कंपनी जो फिल्म प्रोडक्शन का काम करती है उस क्षेत्र में, या फोटोग्राफी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ज़्यादा गेन कमा सकते हैं। गेन के मामले में दिसंबर 2020 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है और आने वाली 17 दिसंबर से स्थितियां और ज़्यादा अच्छी होने वाली, प्रॉफिटेबल होने वाली। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि भवन और वाहन के सुख की। ये सभी राशि से 4th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी, इस भाव का अधिपति ग्रह बृहस्पति है, जो कि इस समय काल में त्रिकोण भाव में स्थित है 20 नवंबर 2020 से, जो कि काफी ज्यादा सुखद स्थिति है। 2 केंद्र का अधिपति होकर के बृहस्पति त्रिकोण भाव में है। यह स्थिति राजयोग का निर्माण भी करती है, लेकिन बृहस्पति नीच भाव में होने से, लेकिन वहां पर शनि स्वराशि का होने से यह स्थिति नीच भंग योग की भी बनेगी। उसकी फायदा या उसकी राहत भी आपको मिलेगी। ऐसी स्थिति में आपका पारिवारिक सुख आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि परिवार में संपन्नता बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, मेलजोल बढ़ेगा और साथ ही साथ बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी। बृहस्पति ज्ञान का अधिपति भी है। बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। बृहस्पति का मतलब गृह सुख, संतान का सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी स्थितियों में बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं और बृहस्पति की दृष्टियां उससे भी ज्यादा शुभ फल देती है। ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों का सुख वो भी बहुत अच्छे ढंग से, या ये बोल सकते हैं वो आपका काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। सम्मान की स्थिति आपकी बढ़ेगी, आपके घर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, या आपकी खुद की स्थिति दूसरे परिवार वालों को सम्मिलित करने की या एकजुट बनने में आपकी भूमिका सराहनीय रहेगी। अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन की। संपत्ति भाव पर भी शनि की दृष्टि है। शनि स्थायी संपत्ति का स्वामी है और साथ ही साथ बृहस्पति भी भूमि भवन और वाहन के स्वामी होकर के शनि के साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, शनि के साथ में युति है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में आपको मंदिर के आसपास कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, और या फिर पुरातत्व के महत्व की कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, और या फिर ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है जिसकी स्ट्रेंथ आपको काफी ज्यादा वैल्यू देगी या आपकी स्ट्रेंथ आपकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देगी। बृहस्पति ज्ञान का अधिपति भी है, तो ऐसी स्थिति में वो जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे या जो भी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, कोई न कोई मंदिर या स्कूल के आसपास हो सकती है, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। साथ ही साथ जहां आप रहते हैं अभी, वहां से पूर्व दिशा में ईस्टर्न साइड में हो सकती है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपको दिखाई देती है तो आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए। और जहां तक वाहन की बात है, वाहन की स्थितियां इस समय सुखद नहीं है। 6 अप्रैल 2021 के बाद में जरूर वाहन के बारे में स्थितियां कुछ कंफर्टेबल होने वाली है, कुछ अनुकूल दिखाई देगी, उस समय आप विचार कीजिएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा और संतान सुख के बारे में। और ये सभी राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 5th हाउस में विराजमान है, स्वगृह विराजमान है। ये बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है। बृहस्पति जो 2 केंद्र का अधिपति है, वो भी राशि से 5th हाउस में शिक्षा भाव में विराजमान है, और इस भाव के कारक भी बृहस्पति माने जाते हैं। संतान के कारक बृहस्पति होते हैं और स्पेशली पुत्र संतान के लिए बृहस्पति को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये समय काल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आपकी ग्रास्पिंग बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। आप बहुत इजीली कोई भी चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, या ये बोल सकते हैं कि आपकी ग्रास्पिंग बढ़ जाएगी। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा माइनिंग से संबंधित स्टडीज करने वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित कोई भी स्टडी करने वाले इस समय सुखद स्थिति में रहेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हुए अपनी स्टडी को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और ऐसी स्थिति में कोई एग्जाम भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं, तो भी आपके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो कि फाइनेंस से संबंधित, इतिहास से संबंधित, राजनीति से संबंधित इन सेक्टर्स का मालिक है, इन सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में
जो भी लोग फाइनेंस से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो स्टडीज करने वाले लोग भी यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। फॉरेन ट्रेड से संबंधित या फॉरेन करेंसी से संबंधित स्टडी करने वाले, इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले, और साथ ही साथ वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में कुछ न कुछ अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, इस समय काल में बहुत ज़्यादा बेटर ढंग से इन्वॉल्व होंगे या बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक और सिचुएशन यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी, वो सपोर्ट करेगी म्यूजिक लाइन के स्टूडेंट्स को या मार्केटिंग लाइन के स्टूडेंट्स को, जो भी इस समय काल में स्टडीज कर रहे हैं। कन्या राशि के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का कारक बृहस्पति है, संतान सुख भाव का अधिपति शनि है। ऐसी स्थिति में जो भी दंपति कोई न कोई डॉक्टरी सहायता से या IVF के थ्रू, IUF के थ्रू संतान चाहते हैं, उनको इस समय ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा सही रहेगा। उनका वो ट्रीटमेंट सक्सेस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो ऐसी स्थिति में जो भी इस समय का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करना चाहिए, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और जो महिलाएं इस समय गर्भवती है, इस समय उनको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय काल में बृहस्पति नीच राशि में होने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जितनी ज़्यादा सावधानी रखेंगे, डॉक्टरों की बात मानेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी या छोटी सी प्रॉब्लम आकर के समय निकल जाएगा। आइए अब बात करें आपके रोग या स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं या विरोधियों के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है, बहुत बलवान स्थिति में है। ऐसी स्थिति में दिसंबर 2020 में आपको न तो कोई रोग परेशान करने वाले हैं, न कोई शत्रु परेशान करने वाले हैं। नेगेटिव कंडीशंस आपके लिए बहुत ही गौण रहेगी, या आसानी से आप टैकल कर पाओ, वो स्थिति में, वो सिचुएशन में ही आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धिबल से या अपनी एक्टिविटी से आप उन सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या रिलेशनशिप की। तो सबसे पहले बात करते हैं गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 5th हाउस में है। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण भाव में, ये स्थिति सुखद है। राशि से 2nd, राशि से 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब भी बृहस्पति होंगे, तब तब शुभ परिणाम ही मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपकी राशि को क्या क्या फल देंगे, यह बृहस्पति राशि परिवर्तन का अलग से ही एपिसोड बना हुआ है, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप अपनी राशि का एपिसोड देख सकते हैं और उससे आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो गृहस्थ सुख है वो अच्छा मिलेगा, संतुष्टिपूर्ण स्थितियां रहेगी घर परिवार की। लेकिन इस भाव में मंगल भी मौजूद है। मंगल जो सेनापति है ग्रहों के, मंगल क्रोध, आवेश और एनर्जी के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ गुस्सा, आवेश या क्रोध की स्थितियां भी आपको परेशान करेगी। एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगी, लेकिन एनर्जी के साथ साथ में जब आपको गुस्सा या आपके अंदर ईर्ष्या की भावना ज़्यादा अब बन जाए, आर्गुमेंट की भावना ज़्यादा बन जाए, या अपने आप को सुपर बनाने की भावना, ईगो की भावना ज़्यादा आ जाए, तब वहाँ पर उस स्थिति में सामंजस्य बिगड़ जाता है, या ग्रस्त स्थितियाँ, दाम्पत्य सुख लेने की स्थितियाँ दाम्पत्य दुख में बदल जाती है। उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राशि से 7वें भाव का बृहस्पति भी नीच राशि में है, लेकिन राशि से 5th हाउस में। ऐसी स्थिति में उससे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 7वें भाव से संबंधित जो भी आप उपाय कर सकते हैं, कुछ और नहीं तो बृहस्पति के कुछ दान ही कीजिए, या बृहस्पति से संबंधित कुछ मंत्र जाप भी कर दीजिए, विष्णु की पूजा उपासना पे ध्यान दे दीजिए, तो भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और जो मंगल है 7वें भाव में, वो 24 दिसंबर 2020 को बदल करके अगली राशि अर्थात मेष राशि में चले जाएंगे, तब आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की या रिलेशनशिप की। उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का अधिपति शनि बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, बलवान स्थिति में, वो सुखद है। शुक्र अपनी खुद की स्वराशि में है, वो स्थिति सुखद है। राशि से 7वें भाव में मंगल विराजमान है और 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी स्थिति में यदा कदा आपके अपने पार्टनर के साथ में, अपने मित्र के साथ में वाद विवाद हो सकता है, कहासुनी हो सकती है,
या स्थितियां एकदम नेगेटिव हो सकती है और समटाइम स्थितियां एकदम से स्मूथ हो जाएंगी। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको 24 दिसंबर 2020 तक का समय निकालना चाहिए सावधान रहते हुए, क्योंकि उसके बाद में स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है, कंफर्टेबल हो जाएगी। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपकी जॉब की, आपके प्रोफेशन की। यह सब कुछ राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो सूर्य के साथ में विराजमान है। बुध आदित्य योग की स्थिति है। फिर वापस जब सूर्य चेंज कर जाएंगे तो 15 दिसंबर को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, बुध भी 17 दिसंबर को चले जाएंगे। फिर वापस सूर्य और बुध साथ में होने से बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा और बुध ज्यादा शुभ स्थिति में हो जाएंगे। राशि से 4th हाउस में बुध शुभ फल देते हैं। ऐसी स्थिति में दिसंबर 2020 में आपको जो मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कागज कपड़ा प्रिंटिंग या स्टेशनरी से संबंधित काम करते हैं, वे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, ज़्यादा गेन कमाएंगे। या इसके अलावा जो मीडिया क्षेत्र में है, जो कम्युनिकेशन स्किल का काम करते हैं, जो एंकरिंग का काम करते हैं, वो भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, अपना काम व्यवसाय ज़्यादा बेटर ढंग से करेंगे या उनको फेमस होने का मौका मिलेगा। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल एडवाइजर्स या करेंसी का काम करने वाले, फॉरेन ट्रेड से संबंधित काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले इस समय काल में अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, वापस नॉर्मल से ज़्यादा बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ जाएंगे। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ें, मसाले, माइनिंग प्रोडक्ट या हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, मंगल से संबंधित जो भी काम करते हैं उन सभी लोगों को भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से कैरियर डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा फायदा स्थिति मिलेगी, उनका कामकाज फैलेगा, डेवलप होगा। आइए अब बात करें ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। यह सेगमेंट मैंने उनको समर्पित किया है। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि वे ही हमारे परिवार की, संतान की, हमारे पेरेंट्स की और छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी रखती है, ध्यान रखती है। तो उनके बारे में कोई नहीं बोलता है, ना कोई सोचता है, जबकि उनके बिना आपका जीवन हो नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। आप हाउसवाइफ्स को, ग्रह लक्ष्मियों को दिसंबर 2020 में अपने पारिवारिक सुख में, साथ ही साथ अपने दाम्पत्य सुख में भी आपको गुस्सा देखना पड़ेगा। बार बार किसी बात पर आपके कासूनी हो सकते हैं, मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं या बार बार आपको अपमानित होना पड़ सकता है और आपके अंदर भी जो बार बार गुस्सा आएगा उसको निकालने के लिए भी आप जगह ढूंढेंगी। ऐसी ही स्थितियों में आपकी सास द्वारा सख्ती आपको पसंद नहीं आएगी और या फिर वो आप पर अनुशासन ज़्यादा बरतने की कोशिश करेंगी। ऐसी स्थिति में अपनी सास के साथ में या घर की जो बुजुर्ग महिलाएं उनके साथ में मतभेद होना संभव है और ये मतभेद स्पेशली 15 दिसंबर के बाद में ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस समय सूर्य राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, वो अपना प्रभाव जरूर दिखलाने वाले हैं। इसके अलावा भाग्य की स्थिति, एप्रिसिएशन की स्थिति और आपके अंदर सद्गुणों के विकास की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेटर है। संतान के सुख में वृद्धि होगी और जिन महिलाओं के संतान नहीं है उसके बारे में सोच रही हैं, प्लानिंग कर रही है, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो ये समय काल का आपको फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। आपकी राशि के 2 केंद्र का अधिपति बृहस्पति है जो कि नीच राशि में है। ऐसी स्थिति में वो अपना कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव भी तो दिखलाएंगे। तो बृहस्पति से संबंधित जो भी आप उपाय करेंगे उससे आपको राहत मिलेगी, आपके पारिवारिक सुख में और आपके गृह सुख में, दाम्पत्य सुख में। संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर हो सकती है या अपने जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेटर हो सकती है। अपनी माताजी से संबंध सुधर सकते हैं यदि आप बृहस्पति से संबंधित कोई उपाय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपाय आप क्या कर सकते हैं कि हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान दे सकते हैं। आप रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और या फिर विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा बुध आपकी राशि के अधिपति 17 दिसंबर 2020 तक राशि से 3rd हाउस में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहां तक स्थितियां ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगी। इस स्थिति में आप रोजाना गणपति की पूजा उपासना करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं
और जो लोग कर्ज से ग्रसित हैं, जिन लोगों के ऊपर लोन ज़्यादा है, उन लोगों को, स्पेशली जो कन्या राशि के हैं, आपको रोजाना गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। और जब गणपति अथर्वशीष का पाठ कर रहे हैं उस समय गन्ने के रस से गणपति का अभिषेक निरंतर करते रहें और फिर बाद में उस प्रतिमा को वापस शुद्ध जल से धो करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं। यह आपको आपकी राशि के गुणों को भी विकास करेगी और साथ ही साथ लोन से राहत दिलाने में भी सक्षम हो जाएगी। एक और बात यहाँ पर, राशि से 5th हाउस में आया हुआ शनि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वीक करता है, साथ ही साथ व्यक्ति को दुर्भावना से या गलत कार्यों से पैसा कमाने की ओर आगे बढ़ा देता है। व्यक्ति गलत कार्यों की ओर खिंचता चला जाता है, उसकी बुद्धि एक प्रकार से दुर्भावना ग्रसित होकर के पैसा कमाने की ओर आगे बढ़ती है। इसको रोकने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज को वापस डेवलप करने के लिए, संतुष्टि भरे स्थिति में आने के लिए शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें या हर शनिवार को आप शनि से संबंधित पूजा, उपासना, दान, धर्म, कर्म जो कर सकते हैं वो करें। और जो लोग कन्या राशि के हैं वो यदि नीलम पहनना चाहें तो नीलम भी पहन सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीलम पहनने से आपकी रोग और शत्रुओं से भी रक्षा होगी और बुद्धि बल भी आपका सही रहेगा और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपके डेवलप रहेंगे। ये तो था मासिक राशिफल दिसंबर 2020 का आप कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। आम आदमी के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा कैरियर, धन दौलत, प्यार, प्रेम और एक सुखी वैवाहिक जीवन किसी सपने जैसा होता है। जन्म कुंडली की सहायता से ही इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आपके जीवन के अच्छे, सामान्य या बेहतरीन समय की जानकारी मिल सकती है। आपकी जन्म कुंडली उन सपनों को पूरा करने के लिए सही फैसला लेने में आपकी मदद करती है, जो केवल सपने ही नहीं है, आपके अधिकार भी हैं। ऐसी स्थिति में आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। जो भी आपकी समस्याएं उनका समाधान जानिए या जो भी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं की पूर्ति कीजिए और जो आपकी कामनाएं उनका पूरा करने के क्या रास्ते हो सकते हैं वो रास्ते खोजिए। एक और विशेष जानकारी यहां पर मैं देना चाहता हूं, जो कि अभी कुछ समय पहले ही अर्थात दीपावली के समय काल में ही यह देखने को मिली है कि जो भी आप अपनी बर्थ डिटेल इस कमेंट बॉक्स में, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में डालते हैं, उसी समय सस्ते बाबा टाइप के लोग अपना मोबाइल नंबर वहां छोड़ देते हैं या कोई न कोई स्टोरी बता देते हैं कि यहां पर यह प्रॉब्लम थी, 24 घंटे में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, या मेरा खोया हुआ प्यार मुझे 24 घंटे में मिल गया, 48 घंटे में गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई। ऐसी बहुत सी स्टोरियों के साथ में एक नंबर आ रहा है। उस नंबर पर जब आप कांटेक्ट करते हैं तो वो अपने आप को कमल श्रीमाली ही बोल रहे हैं और फिर आपसे डिमांड की जाती है कुछ पैसों की, बैंक अकाउंट नंबर बताए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप उस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आपको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन आप धोखेबाजी के शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सावधान रहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर या कोई भी फ़ोन नंबर मत डालिए और साथ ही साथ कोई भी मोबाइल नंबर जो आता है उस पर कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर आपको आगाह करने की, सावधान करने की है। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा कि आपने कहाँ पर पैसा जमा कराया और आपके साथ में फ्रॉड हो गया। और इसीलिए मैं अपने चैनल के स्क्रॉल में आपको अपने लैंडलाइन नंबर भी दे रहा हूँ और साथ साथ एक ही व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। उसके अलावा आप कोई भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिए और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में, अर्थात हर एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब कुछ डाल रहा हूँ। इसके अलावा कोई फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सस्ते बाबा टाइप के लोग एक्टिव हो चुके हैं। हर चैनल पर वो जाकर के अपना नंबर स्प्रेड कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में कोई न कोई लोग धोखेबाजी के शिकार हो जाते हैं। आप अपने आप को भी सावधान रखिए, दूसरों को भी इस बारे में बताइए। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।